नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक बड़ा ही शानदार पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। ये अपने एलडीसी के सिलेबस में, सीईटी के सिलेबस में है, इवन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है और काफ़ी जगह एग्जाम में आता है। लेकिन बच्चे इस चैप्टर में अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मूले याद नहीं होते। अगर फॉर्मूले याद होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट याद नहीं होता कि क्वेश्चन में करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो आज मैं कुछ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको लेकर आज का जो सेशन है शुरुआत करने वाला हूँ। तो मैं धर्मेंद्र आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे हम जो फैक्टर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको आसान कैसे बना सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर हर तरह की चीजें बताऊंगा जो पॉसिबल होंगी। तो शुरुआत करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट छोटा सा वीडियो है, जरूर देखिएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन से हैं? कुछ काम मैं छोड़ूंगा लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 पद है, हाईएस्ट पावर भी 3 है। वैसे अगर हाईएस्ट पावर 3 होती तो इतना समझो कि पद कम से कम 4 होने चाहिए। 4 से ज़्यादा तो वैसे पॉसिबल नहीं है, पर इसके पद 4 होने चाहिए, कम से कम मतलब 4 पद होने चाहिए यहाँ पर। 4 पद अगर आपके पास है तो वहाँ दिमाग लगा सकते हो। अगर पावर 3 है, तो 4 पद है तो दिमाग लगा सकते हो। लेकिन अगर 4 की जगह 3 ही पद हैं, तो दिमाग नहीं लगा सकते, गलती पूरी-पूरी करोगे डेफिनिटली। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको देखूँ कि यहाँ पावर अगर 3 है और अब पद आपके पास 4 नहीं है, तो इसका मतलब आप इसके फैक्टर बना नहीं पाओगे डायरेक्टली। आपको कोई ना कोई वैल्यू इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तब पॉसिबल हो पाएगा। तो फिर क्या करें? तो फिर एक तरीका है कि आप ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन को गुणा करके देखिए, क्योंकि ये गुणनखंड लिखे हुए हैं। एक्स और एक्स स्क्वायर मिलाकर एक्स क्यूब बनता है, तो इनको गुणा करेंगे सबको, तो जिसका मान ये आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। सेकंड तरीका क्या है? आप यहाँ पर एक्स का मान अपनी मर्जी से रख लीजिए। जैसे एक्स का मान 1 रख लीजिए या 2 रख के देखिए। एक्स का मान 1 या 2 रखने पर जो भी आंसर देगा, चारों में से जो भी सही होगा वो उतना ही मान देगा जितना क्वेश्चन दे रहा है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है अगर गुणनखंड पूछा है तो। हाँ, अगर पावर 3 है तो 3 गुणनखंड पॉसिबल है। तो अगर वो आपसे एक गुणनखंड पूछता है, 2 दे रखे हैं या तीनों नहीं दे रखे हैं, मतलब 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, तो बेटर तरीका पता है क्या है? बेटर तरीका भी वही है। अभी भी आप एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ पर फैक्टर बनाने की कोशिश करो और उसका भाग उसमें जाएगा तो आंसर हो जाएगा। बट कभी-कभी 2 मिल जाते हैं। चलिए सॉल्व करने की बात करते हैं। तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, कै करना कैसे देखो। ये -2 है, ये प्लस का 2 है। शुरुआत से देखो पहले। ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, गुणा करेंगे x का क्यूब आएगा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब। मोस्ट ऑफ टाइम सब में एक्स क्यूब आ रहा है। लास्ट में देखते हैं -4, -4, -4, -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस सब में आ रहा है। तो अब मैं क्या करूं कि मेरा जो आंसर है वो चेक हो जाए। तो पहले मैं सबसे पहला पद करता हूं, तो आएगा एक्स क्यूब प्लस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 4। तो अब देखेंगे एक्स क्यूब अपने पास है, 2x अपने पास यहाँ पर देखोगे तो नहीं है, तो इसका मतलब पहला पहला मतलब इसमें नहीं था तो आंसर नहीं है। अगला x गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा हमारे पास। x गुणा माइनस का x करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस का अगर मैं बात करूँ 2x हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद 2 गुणा 2x स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे 2 गुणा माइनस का x, तो माइनस का 2x और माइनस का 4। तो देखो कुछ कट रहा है क्या? तो देखो यहाँ पर -2 मिला के -4, पर ऊपर तो x का पद ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। गो टू नेक्स्ट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब हो गया। माइनस का यानी प्लस का एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, फिर प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 4। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर है गया और ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए, अब वैल्यू रख के आपको ट्राई करना है। अगला है, अब जैसे देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, ठीक है। और कुछ पद में देखो अगर सब में 2 पावर है और पद कितने हैं यहाँ पर? देखो 3 की जगह 4 पद दिए हुए हैं। वैसे कभी-कभी 4 पद दिए जाए ना तो सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? 4 पद 6 पद दिए जाएँ, तो आप कोशिश करिए कि आप देखो पहले 2 पद और लास्ट के 2 पद में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसको भी आप गुणा के रूप रूप में कर सकते हैं। गुणा करके चेक करिए कि किसका आंसर आएगा। आप गुणा करके भी कर सकते हैं, बट ये 4 पद है तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की। पहले 2 में कॉमन देखो तो आप बोलोगे सर पहले 2 में कॉमन जो आ रहा है 5a कॉमन आ रहा है, फिर बचेगा a+3 हमारे पास बचेगा। अंतिम 2 में कॉमन आ रहा है बेटा यहाँ पर 2b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 3+a हमारे पास बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो a+3 हमारे पास हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 5a माइनस 2b। क्या आएगा? 5a माइनस 2b है क्या ऑप्शन में? तो a+3 ये रहा, a+3 ये रहा, इन दोनों में आंसर है। ये आ गया आंसर। और इस अभी भी आपको मैं कहूंगा कि अगर पूरा पूरा गुणनखंड है तो आप ए और बी के मान रखकर भी इसको कर सकते हैं, आंसर उससे भी सही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है देखो 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 पद है,
यहाँ पर कितने पद है बेटा, 4 पद है। तो आप 4 पदों में देखो, पहले 2 में कॉमन आ रहा है, सर 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2y बचेगा, पर यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको आगे पीछे चेंज करो, क्योंकि जब 4 पद दे रखे हैं ना तो कोशिश करो, अगर डायरेक्टली आपको दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आगे पीछे चेंज करके देखो। अगर जैसे मैं 2x माइनस 8xy प्लस का 4y माइनस का 1 अगर लिखा, तो पहले 2 में कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ बचेगा 1 माइनस 4y, और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 4y हमारे पास बचेगा, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का आगे पीछे लिख दिया मैंने, तो 1 माइनस 4y और 2x माइनस 1, 1 माइनस 4y 2x माइनस 1। अभी भी आप यहाँ पर अगर आपको नहीं आता तो आप x और y के मान रख के देख लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका। अगला है देखो, व्यंजक के गुणनखंड पूछ रहा है। गुणनखंड वही, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 ब्रैकेट बन सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बन सकते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो पहले किसी एक को, जैसे y को 0 कर लो, क्योंकि 3 वेरिएबल है। जब 3 वेरिएबल होते हैं तो कोशिश करनी होती है कि आप एक को 0 करके देख लो एक बार आप, ठीक है, गुणनखंड के केस में बात कर रहा हूँ। तो जो भी ऑप्शन में भी चेक करो वैसा का वैसा, कभी कभी 2 मिलेंगे, फिर उन 2 में क्या करो, x और y की, जैसे आपने y को 0 किया तो आप x और z के मान रख लो, अगर आपने z को 0 किया तो x और y के मान रख लो, मतलब तीनों के मान रखने हैं, ओवरऑल बात ये। बट ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, क्या ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है क्या, जरा देखो एक बार, क्या ये पूरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये माइनस का जेड स्क्वायर। फैक्टर बनाने का मतलब हो गया कि आप इनको छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में तोड़ते हैं और कुछ नहीं। तो मेनली इसके लिए फॉर्मूले यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जरा, पहला ये वाला पद है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्या ये ए माइनस बी का लिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे ए पूरा, ए प्लस बी, और आगे फिर ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड है क्या। तो ये तो सिंपल सा है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, आगे पीछे लिखे हुए हैं, पर कोई डरने वाली बात नहीं है। 9a² माइनस 9ab माइनस 40b स्क्वायर का गुणनखंड पूछ रहा है। आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाले कंसेप्ट में, बट जिनको नहीं आता सिर्फ उन्हीं के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि आप वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, पद भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, क्या ये द्विघात की तरह सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर अगर मैं पूरे को देखूं, देखो लिखा हुआ है 9a² माइनस 9ab माइनस 40b स्क्वायर, तो आप बीच वाले पद को तोड़ के देखो एक बार, 9 इंटू 40 360 हो गया, तो आप बोलो कि 24ab प्लस 15ab। अब पता है एग्जाम में ना यही दिक्कत आती है कि सर हमें कैसे पता चले कि कौन सा नंबर तोड़ना है, कई बार हमें तो कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ जाती है कि हम कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो उसका एक तरीका है कि आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पे चले जाओ बस, क्योंकि आप इनको गुणा करके देखो, क्योंकि अगर एक गुणनखंड पूछेगा तो बात अलग है, पर एक से ज्यादा, मतलब पूरे गुणनखंड पूछ रहा है, 2 पावर है तो 2 ब्रैकेट बन रहे हैं, अगर दोनों ही आपको देखें तो मैं आपसे कहूंगा सिर्फ गुणा कर लो, गुणा करके आंसर निकाल सकते हो आराम से। तो पहले 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 3a कॉमन आ रहा है, 3a माइनस 8b। अगले 2 में कॉमन आ रहा है 5b कॉमन आ रहा है, 3a माइनस 8b, 3a माइनस 8b और 3a प्लस 5b, 3a माइनस 8b, 3a माइनस 8b, 3a माइनस 8b। अब आप उसको खोल के देखो, 3 इंटू 3 9a², ये रहा, 5 इंटू 8 8 पंजे 40, ये रहा, ठीक है। उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 24a भी हो जाएगा और प्लस का 15a भी, तो 24 में से 15 गया तो 9a भी बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप इसको बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। अगला है x की पावर 4 प्लस 9 के गुणनखंड है। अभी ये वाला पद देखो आप एक बार, आपको मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप इसको बिना याद किए, कुछ फैक्ट्स याद किए बिना इसको आप नहीं कर सकते, या फिर कुछ एक्स्ट्रा समझे बिना नहीं कर सकते। वहां आपको काफी क्वेश्चन में लेंथ मिल जाएगी, समय भी खराब हो जाएगा, बट उसको खराब करने से बढ़िया है मुझसे पूछा इसके गुणनखंड। जब भी वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, गुणनखंड पूछ रहा है, तो आपको पूरा पद देगा। अब आप क्या करो, आप इसको खोल के देख लो एक बार कि इसको खोलने पर ये वाला पद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जरा देखो एक बार यहाँ पर, एक्स की पावर 4 प्लस 9 इससे आ रहा है क्या, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 3 दूनी 6 ab है ना। तो ये वाला पद और ये वाला पद सेम है क्या, नहीं है। इसको देखोगे तो क्या ये एक तरह से a प्लस बी और a माइनस बी है क्या, तो ये a² माइनस b² हो गया। तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 और 3 का स्क्वायर 9,
क्या ये है, क्या नहीं है, क्या नहीं होगा, बाकी गुणा करके देखोगे तो यही आएगा, नहीं है। इन दोनों में पॉसिबल हो सकता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू ये, तो माइनस का रूट 6 एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर, इसको तीनों से गुणा कर लिया, इसका टर्न आएगा तो प्लस का रूट 6 एक्स का क्यूब, इसको इससे गुणा किया, इससे किया तो 6 एक्स क्यूब आ गया, इसको इससे किया तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसको इससे किया तो आएगा 3 रूट 6 एक्स, करेक्ट, ये आ गया। अब इसको इससे करोगे तो 3 एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, माइनस का 3 रूट 6 एक्स हमारे पास आ गया, और 3 + 3 9 हो जाएगा। अब जरा देखो एक बार, इस वाले को सॉल्व किया मैंने, तो देखो 3 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, ये अपने पास है माइनस का 6 एक्स क्यूब, ये रहा प्लस का 6 एक्स क्यूब कट गया, और ये भी कट गया आपस में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे आप अपना समय एग्जाम में बचा पाओगे, पूरे मेथड पे जाने से बढ़िया है ऑप्शन को चेक कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है, और बहुत फास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, एक्स की वैल्यू रखने पर कैसे होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक्स का मान रखा 1, तो 1 रखने पर 1 और 9 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रखो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16, तो पहले ऑप्शन में आया 16, सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, ये हो गया अपने पास 1, 1 और 3 4, ठीक है, 1 - 3 माइनस का 2, तो माइनस का 2 यानी माइनस का 8, ये आना चाहिए 10, नहीं है काम का। इस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें देखो आप एक बार, एक्स का मान रखा 1, 1 + 3 तो कितना हो गया 7, 7 के बारे में 10 तो आता नहीं है, 7 तो ये हो गया, और यहाँ पर देखोगे 1 - 3 + 3, तो ये तो हो गया 0, तो एक बचा, तो 7 ये आ गया, और डी वाला हो गया बेटा 7, और यहाँ पर सी बचेगा। अब सी को आपको करके देखना है बस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 में 4 + रूट 6, और 4 - रूट 6 बचेगा, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 -10, 16 - 6 यानी 10, तो ऑप्शन नंबर सी, एक्स बराबर 1 रखने पर। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, इससे छोटा इसको कोई नहीं कर सकता। अगला है एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर बराबर है। देखो सब में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स प्लस का 6 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर वैसे किस में है? इन दोनों में है, ऐसे भी एग्जाम में चेक कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर, अब वैसे तो अगर खोलूंगा ना इसको, तो पहले में 2 में कॉमन आएगा एक्स, एक्स प्लस 3, फिर 2 कॉमन आएगा, एक्स प्लस 3 एक आ गया, एक्स प्लस 2 एक आ गया, ऑप्शन नंबर डी। वैल्यू रख सकते हो अभी भी, परेशान नहीं होना है, वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब -2x+1 का एक गुणनखंड है, सिर्फ एक गुणनखंड पूछ रहा है। अब अगर आपको इसका गुणनखंड निकालना है तो क्या करोगे आप सबसे पहले वैल्यू सोचने की कोशिश करोगे, एक तरीका। दूसरा एक काम करो, अगर ये गुणनखंड है तो इसको बराबर 0 करो, और x का मान निकालो, 1 आएगा, और वो मान इसको संतुष्ट करना चाहिए। अगर ये गुणनखंड है तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, -1। अगर ये गुणनखंड है तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा -2। जो भी गुणनखंड है उसमें x का मान कितना आएगा वहां से निकाल लो, और उस मान को आप इसमें रख के देख लो, जिस भी पद को संतुष्ट करेगा, जैसे एक्स का क्यूब, 1 का क्यूब -2, 1 + 1, पहला पहला 0 हो गया, तो ये सही है। दूसरा अगर बात करें -1 का क्यूब, -2 -1 प्लस का 1, तो -1 का क्यूब माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 2 प्लस का 1, तो 0 के बराबर नहीं हो रहा, हटाओ। अगला देखो, -2 का क्यूब, 2 माइनस का 2 प्लस का 1, तो -2 का क्यूब -8 प्लस का 4 प्लस का 1 -3,
2 का क्यूब 8, 8 माइनस 4 प्लस 1, ये भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये सब 0 के बराबर नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा? पहला पहला। ये इसका तरीका सबसे बढ़िया तरीका। अगला है 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। ये पूरा एक द्विघात बहुपद है, जो कि दो घात में लिखा हुआ है साफ साफ। लेकिन यहाँ रूट देखकर आधे बच्चे डर जाते हैं कि सर ये हमसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो पाता है। तो फिर क्या करना है, आप इनको गुणा कर लीजिए। जैसे लास्ट में देखो, पहले 2 गुणा √3, तो माइनस का √3, ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, बट ये सही नहीं होगा, और ये सही हो सकता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन हो सकता है, मतलब बीच वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो इसको करो गुणा, तो 4√3 x², इसको इससे करोगे तो 3 x², 3 x² नहीं 3x, फिर इसको इससे किया माइनस का 8x। जरा देखो, 3x और 8x मिलाओगे तो माइनस का 5x, ये है क्या? पहला पहला गलत है, पहला पहला गलत है। दूसरा देखो, तो ये होगा 4√3 x², इसको इससे किया तो 3x हमारे पास ये आ गया, 4 दूनी 8x हमारे पास आ गया, और लास्ट में माइनस का 2√3। तो खोलेंगे तो 4√3 x² प्लस का 5x माइनस का 2√3। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ये इजी था, ये आसान था, ये बढ़िया भी था। 16 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 2 x का क्यूब वाई का क्यूब माइनस वाई की पावर 6। ये थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो सेट किया जा सकता है। जैसे इस पूरे से माइनस कॉमन ले लो आप एक बार, इस पूरे से क्या कॉमन ले लो? माइनस। तो एक्स की पावर 6 है ना, और वाई की पावर 6 माइनस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी स्क्वायर है, तो हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे जरा देखना एक बार। 16 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 2 x का क्यूब वाई का क्यूब माइनस वाई की पावर 6। 16 का 16 माइनस कॉमन लिया तो x की पावर 6 माइनस 2 x का क्यूब वाई का क्यूब प्लस वाई की पावर 6। 16 माइनस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे ना तो ये आएगा। ठीक, और यहाँ पर आप देखो, ये 4 का स्क्वायर है। देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, बहुत से टीचर सिर्फ ये बोलते हैं कि देखो मैंने कितना आसान बना दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। कि जब आपको ओवरऑल अभी तक एक बात समझ में आ गई होगी कि जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक्स और वाई की वैल्यू रख दो अपने हिसाब से। एक, कभी कभी एक रखने पर बहुत सारे आंसर सेम हो जाते हैं, पर आप एक्स की जगह मतलब कोई भी मान रखो, 2 रखो, 3 रखो, माइनस रख के देखो, अगर जो भी आंसर सही होगा वो हमेशा सही होगा। तो ये हो गया ए माइनस बी का, मतलब a² माइनस b², तो एक बार जोड़ दें, 4 प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब में जुड़ेंगे, और दूसरा 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 4, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 4, एक ये रहा, इसमें भी है, इसमें भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 4, इसमें नहीं। आगे देखो, फिर उसके बाद 4 प्लस का है वाई क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब, तो पहला पहला ही बिल्कुल सही है। पहला पहला देख लो आप, पहला पहला बिल्कुल सही आ रहा है। पी क्यूब एक्स प्लस पी² एक्स माइनस वाई माइनस पी एक्स, नहीं माइनस पी एक्स वाई प्लस जेड माइनस जेड के गुणनखंडों की में इसे एक गुणनखंड पूछ रहा है। अब इससे इतने सारे गुणनखंड लिखे हुए हैं, तो पी क्यूब एक्स प्लस पी² एक्स माइनस पी² वाई, खोल लिया मैंने इसको, माइनस का पी वाई माइनस का पी जेड माइनस का जेड। अब देखो, इनमें कुछ कॉमन लेके देखो, कुछ कुछ सा सेम मिल जाएगा ही। जैसे पहले दो में कॉमन लिया मैंने पी² एक्स, तो बचेगा p+1। इसमें माइनस का पी वाई कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो p+1 माइनस का जेड कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे सब में देखो सेम ब्रैकेट नजर आ रहा था। 6 पद है ना, मैंने कहा था शुरू में 4 पद हो, 6 पद हो, तो इजीली आप कॉमन लेने की कोशिश करो, मिलेगा आपको। तो p+1 कॉमन निकल गया,
तो बचेगा पी स्क्वायर एक्स माइनस का पी वाई माइनस का जेड। पी प्लस वन तो कहीं है नहीं, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स प्लस वाई के होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक गुणनखंड है? सबसे पहले समझना, अगर आपको ये फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 प्लस 3 एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये होता है। अगर मैं इसको उधर ले आऊं, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का ये पूरा ब्रैकेट एक साथ ले आऊं, क्योंकि मुझे यही रिक्वायर्ड है, बराबर 3 एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब आप देखो, इसको मैंने लिखा इस तरीके से, तो बताओ कौन कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? तो एक्स वाई है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल एक्स वाई गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में, एक खंड ये रहा एक खंड ये रहा। तो एक तो अपने पास क्या है बेटा, अगर मैं बोलूं, एक तो हमारे पास ये है डी हमारा गुणनखंड है, बिल्कुल केवल डी हो सकता है। अच्छा, गुणनखंड गुणा के रूप में, अगर इसको खोलोगे ना आप, तो यहां से खोलने पर आएगा 3x² y प्लस 3xy²। तो एक्स वाई स्क्वायर पॉसिबल है, गुणनखंड यानी गुणा के रूप में, या तो एक्स प्लस वाई होगा या एक्स वाई होगा। तो गुणनखंड केवल अगर मैं बोलूं एक्स वाई है तो केवल डी है हमारे पास। अच्छा, डी इसमें भी है और इसमें भी है, बी है क्या? बी तो मिलेगा ही नहीं, बी तो मिलेगा नहीं। बी तो अगर हम बात करें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के गुणनखंड में आता है, मतलब उसके फैक्टर में आता है, पर ये इसका बोल रहा है, तो ऑप्शन केवल डी वाला होगा। ठीक है, गुणनखंड वाला केस। तो इस तरह से आज के सेशन में आपको मैंने जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं करने का एक तरीका बताया, जिससे आप बहुत इजीली चीज़ों को पिक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।